कहते हैं किस्मत के खेल निराले होते हैं। अब की प्रधान बनने का ख्वाब संजोने वाले तमाम दावेदारों को किस्मत कुछ इसी तरह के निराले खेल दिखा रही है। पहली बार आरक्षण की अनंतिम सूची जारी हुई तो कईयों के सपने टूट गए और तमाम लोगों को प्रधान बनने की उम्मीद दिखाई देने लगी। फिर हाई कोर्ट के दखल पर दूसरी बार आरक्षण की अनंतिम सूची घोषित हुई तो तमाम दावेदारों के अरमानों पर पानी फिर गया, जबकि कई उन दावेदारों के चेहरे खिल उठे जिन्हें पहली सूची में मायूसी हाथ लगी थी। खुशी और गम का यह दौर किसी नतीजे पर पहुंचता इससे पहले हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए आरक्षण मसले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई। यूपी के तमाम याचिकाकर्ताओं ने पहले वाली आरक्षण सूची को सही और दूसरी सूची को गलत ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 26 मार्च को सुनवाई के बाद फैसला दे सकती है। इस सारी उठापटक से दावेदार एक बार फिर असमंजस में हैं कि उनकी सीट बचेगी या नहीं। कौन से आरक्षण पर चुनाव होगा, पहले वाले या फिर दूसरे वाले? एक बार नहीं दो बार इस दुविधा से जूझने वाले दावेदार प्रधानी के चक्कर में घनचक्कर बनकर रह गए हैं। मेहनत और रकम तो बर्बाद होने की बात छोड़िए, काम काज ठप है। आलम यह है कि शारीरिक व आर्थिक नुकसान उठाने वाले तमाम दावेदार अब मानसिक तौर से भी परेशान हो गए हैं। बार बार आरक्षण बदलने और फिर भी तस्वीर साफ न होने पर हमारे कसमंडा संवाददाता सत्य प्रकाश सिंह ने 86 ग्राम पंचायत के प्रधान पद के दावेदार ओमकार नाथ मिश्र से बात की तो वह बोले कि पैसा व समय तो खराब हो ही रहा है, अब मानसिक संतुलन भी बिगड़ने लगा है। दरअसल वह पिछले 5 साल से चुनाव की तैयारी कर रहे थे। पहली आरक्षण सूची में सीट एससी होने से इनका सपना टूट गया। दूसरी सूची में सीट सामान्य महिला के लिए आरक्षित होने से फिर प्रधान बनने की उम्मीद इन्हें नजर आई। अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से यह एक बार फिर से दुविधा में। आपका क्या नाम है? ओमकार नाथ मिश्र। कौन सी ग्राम पंचायत पड़ती है आपकी? 86 विकासखंड कसमंडा जनपद सीतापुर। आप कितने दिनों से पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे थे? हम 5 वर्षों से कर रहे थे। इसके लिए आपका काफी पैसा भी खर्चा हुआ होगा? पैसा खराब हुआ, समय खराब हुआ, मानसिक संतुलन बिगड़ा। लेकिन हम 60 साल की उम्र हो चुकी है, अभी तक कई बार चुनाव हुए, कई सरकारें आई गई। इस सरकार के जैसा इस तरीके के एक आरक्षण में कहीं पेच फंसाना, कहीं यानी किसी न किसी प्रकार का रोड़े बनाना है और परेशान करना है। कोई भी काम, एक भी कार्य इनका जो है, अब ग्राम पंचायत कब से चल रहा, क्या चल रहा, क्या बना रहे, अभी भी निर्णय नहीं हुआ, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि सीटों में, हाँ देखो क्या होगा। अभी असमंजस की स्थिति में है हम लोग क्या सभी है, पूरा प्रदेश है, पूरा प्रदेश असमंजस की स्थिति में है। तो इसके विषय में और कुछ कहेंगे आप? अब यही कहना है कि इस तरीके के चाहिए न्यायपालिका को एक कठोर निर्देश करे और नियमों का पूर्ण रूप से पालन हो और निगरानी में न्यायपालिका के कराया जाए। जब शासन इधर उधर की लावाली करती है, हाईकोर्ट में उन्होंने कहा कि कुछ गलतियां जरूर हुई थी। अरे गलतियां कैसे हुई भाई, सरकार गलती करती है। धन्यवाद। रेउसा ग्राम पंचायत से प्रधानी के दावेदार सीलू दीक्षित भी कुछ इसी तरह की कसमकस से इन दिनों जूझ रहे हैं। हमारे रेउसा संवाददाता अमरीश मिश्र ने उनसे बात की तो वह क्या बोले, आप भी सुनिए। हम बात करेंगे ग्राम पंचायत रेउसा के प्रधान पद प्रत्याशी सीलू दीक्षित से, जो काफ़ी दिनों से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, होर्डिंग्स लगवा चुके हैं। अब इनको फिर से मौका मिला है आरक्षण लिस्ट बदलने के बाद। क्या कहते हैं ये? देखिए, मेरा नाम सीलू दीक्षित है, मैं प्रधान पद का प्रत्याशी हूँ। हम 4-5 महीने से हम लोग मेहनत कर रहे हैं यहाँ रेउसा ग्राम सभा से, लेकिन बीच में कुछ सीटें बदली। 3 तारीख पिछला जो 3 तारीख की सीट आई थी उसमें जो है यहाँ की ओबीसी हो गई। हम लोग सामान्य वर्ग के आदमी हैं, तो इसलिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। अब की बार फिर यही सुप्रीम कोर्ट को मामला चला गया है कि वो कहते हैं कि फिर यहाँ से सीट बदल दी जाएगी या कैसे भी हो सकता है। तो हम लोगों की मेहनत का क्या होगा? जैसे कि माना जाए कि हम लोग मेहनत पहले से कर रहे हैं, अगर हम लोगों को मौका नहीं मिल रहा है तो मैं लोग नहीं लड़ूंगा प्रधानी। लेकिन आगे आप लोग, मैं बात कर रहा हूँ मीडिया प्रभारी से कि जो है हमारी लोगों की समस्या का समाधान हो। कैसे भी हमारा लोगों का पैसा जा रहा है कि हम लोग पैसा कहीं से भी कुछ करते हैं, मेरे पास कुछ है या नहीं है, मैं कैसे भी व्यवस्था करता हूं, लोगों की मदद करता हूं, लोगों के पीछे लगा रहता हूं। रात में कोई बीमार हो तो उसके पीछे जाता हूं। बार बार बदलने पे हम लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि ऐसा एक बार हो चाहे मिले या ना मिले,
तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हमको मौका अगर मिलना हो तो मिले, वरना ना मिलना हो तो हम लोग अपने घर पे बैठें, जिसको लड़ना हो वो चुनाव लड़े, यही मेरा कहना है। आरक्षण की पहली अंतिम सूची में रेउसा ग्राम पंचायत ओबीसी के लिए आरक्षित हुई तो आशीष गुप्ता ने दावेदारी ठोंक दी। कारोबार से ज़्यादा प्रचार प्रसार पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अच्छी खासी रकम भी खर्च हो गई और फिर दूसरी सूची में सीट सामान्य होने से इन्हें अपनी मेहनत पर पानी फिरता दिखाई दिया। लेकिन मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर इनमें एक उम्मीद कायम है। हालांकि बार बार के इस रद्दोबदल से यह भी काफ़ी आहत हैं। जैसा कि बार बार आरक्षण में बदलाव हो रहा है, अब फिर से आशंका लगाई जा रही है कि फिर बदल जाएगा। इसको लेके लोग परेशान हैं। हम बात करेंगे रेउसा विकासखंड की ग्राम पंचायत रेउसा से प्रधान पद के प्रत्याशी आशीष गुप्ता से, जिन्हें ओबीसी में मौका मिला था और सीट बदल जाने पे अब फिर से अपनी तैयारियां तो रोक दिए हैं, लेकिन संशय में है क्या फिर से इनको मौका मिल जाएगा। हम बात करते हैं इन्होंने क्या नुकसान उठाया, कैसे क्या किया। जी आशीष जी, मेरा नाम आशीष कुमार गुप्ता है। मैं ग्राम पंचायत रेउसा का निवासी हूँ। जो 3 मार्च को आरक्षण की सूची आई थी उसमें रेउसा ग्राम पंचायत ओबीसी के लिए आरक्षित थी, लेकिन फिर अभी 2 दिन पहले जो सूची आई है उसमें रेउसा ग्राम पंचायत सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हो गई है। सरकार ने 1995 के हिसाब से जो यहाँ आरक्षण किया था बेस बना के, उस आरक्षण के अंतर्गत आरक्षण की जो मूल भावना थी वो प्रदर्शित हो रही थी, लेकिन हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण 2015 का बेस बना के जो ये नई सूची जारी की गई है, ये सूची संविधान में आरक्षण के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है। इसलिए इस सूची को संशोधित करके दोबारा से इस सूची को बनाने की जो प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, 27 तारीख को ये फिर से ये सूची जारी की जाएगी। हमारा कहना है कि सूची को फिर से 1995 का आधार मान के इस सूची को जो 3 मार्च को जारी हुई थी उस सूची को पुनः जारी किया जाए। ये जो बार बार बदल रही है और फिर से ये जो सूची के बार बार बदलने का जो है ये यही दर्शाता है कि आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो सही ढंग से नहीं हुई है। आप लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं? हम लोगों को समस्या है कि हम लोग छोटे व्यवसाय से हैं, छोटे व्यवसाय वर्ग से आते हैं। बार बार सूचियाँ बदलने से शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हर प्रकार का नुकसान हो रहा है हमारा। इसलिए हम चाहते हैं कि निष्पक्ष और सही ढंग से सूची जारी की जाए। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।